चेयरमैन कोर्ट ऑर्डर ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया? इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे? इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे, उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। जैसे कि हमारा कई सदस्यों ने, जैसे मैंने कहा, अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सबसे पहले जो हमारा छोटा भाई समान है, लेकिन अभी कांग्रेस का डिप्टी लीडर है, गौरव गोगोई जी है, राजा जी है, कई लोगों ने मुद्दा जो उठाया उसको मैं पहले संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ। आपने बोला कि ये वक्फ यूजर को कैसे ओमिट कर दिया है और इसका फायदा क्या है, इसको हटाने से क्या फायदा होता है, ये मैंने शुरू में भी कहा, अभी फिर से मैं उसको थोड़ा और ऐड करके बोलना चाहता हूँ। ये जो वक्फ यूजर, चलते फिरते में कोई कहता है कि एक जमाने में यहाँ मेरा बाप दादा या उस जमाने में ये जमीन को ऐसा इस्तेमाल करता था, अगर कोई बोल देता है, अगर वक्फ बोर्ड कहने पर उस जमीन को, उस जगह को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, तो ये कैसे हम मान सकता है? कोई प्रमाणित रूप से अगर कहे कि ये उस समय वक्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था, सर्टिफिकेट दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो फिर इसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। कहने पर, आप क्लेम करने पर इसको डिक्लेयर करेंगे, आप कैसे मान्यता दे सकते हैं? इसका कोई धर्म का बात ही नहीं है। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका, हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सर, जो हम वक्त, मैं राजा जी, आपने इस बात को 2 बार दोहराया है। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर in informing my honorable colleagues that removal of waqf by user proposed in the bill is due to inadequate documentation, data supporting ownership of the waqf properties leading to disputes. There are huge numbers of disputes pending in the tribunals, and we have to ensure that this speedy justice is delivered. Whatever possible effort we have to do, we must do. Otherwise, justice delayed is justice denied. We know thousands of cases are pending in the tribunals and the courts. How can we be just ignorant about things happening before us? We have the records in the hand. We have to take some proactive steps. So when we take certain provisions into consideration, there is a considered opinion applied in taking the particular step.
There are numerous examples I can cite, but I don't want to take much time because much has been deliberated upon it. सर, वक़्फ़ और औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक़्फ़ और औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है? तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलीस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि बोर्ड को सपोर्ट करने के जगह वो पैसे को गरीबों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। जो औकाफ है उसको डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेस उसके पास रहे। हम तो चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए काम हो, तो उसका प्रावधान को बढ़ाने का किया है। तो मैं ये करेक्शन के तौर पर आपको कहना चाहता हूं। कलेक्टर के बारे में ऐसा कहा गया कि कलेक्टर जो है बहुत बड़ा एक ऐसा ये पोजीशन, ऐसा कुर्सी है जो सिर्फ हम लोगों को नुकसान करने के लिए बैठा है और कलेक्टर पोजीशन को विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होता है वो रेवेन्यू, प्रशासन और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर को विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए फिर हम विश्वास किसको करें? तो इसलिए कलेक्टर जो है किसी पार्टी का नहीं होता है। कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और जिम्मेदारी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाता है। इसलिए कलेक्टर के ऊपर में प्रहार करने का जगह हम सब अगर ये सुझाव देते कि वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में और क्या सुदृढ़ और क्या अच्छा कदम उठाया जा सकता है, अगर ये सुझाव आते तो मैं उसका वेलकम करते हैं, मैं उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अब कलेक्टर के बारे में आप लोगों ने एकदम इतना अविश्वास मत किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा किसी अधिकारी के ऊपर में नहीं करना चाहिए। और कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसका तो अपना उसका डिसिप्लिनरी एक्ट अलग होता है, प्रावधान होता है। सर, जो अपील का प्रावधान किया है उसका थोड़ा डीपली आप समझना हो।